कि राम मंदिर में यज्ञ करते हमारे शंकराचार्य संत महात्मा उसमें भागीदारी करते, पूर्णाहुति देते हैं और हम जैसे नेता या मोदी जी इत्यादि वहाँ प्रसाद ग्रहण करने जाते, भक्त के तौर पर मान सम्मान होता। लेकिन और भाजपा हर जगह मर्यादा को तोड़ रही है, जो संविधान की मर्यादा को तोड़ रहे, जो संविधान को नष्ट कर रहे हैं, राजा रामचंद्र उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। और ये बाद में भी इसका निर्माण प्राण प्रतिष्ठा हो सकती थी, लेकिन चुनावी लाभ के लिए भगवान राम के नाम का राजनीतिकरण कर रहे हैं। हजारों की संख्या में रुड़की हरिद्वार से भी लोग वहाँ पहुँचेंगे। और मुझे उनके रहा होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी या लाल कृष्ण आडवाणी जी कहते थे, शायद वो थी भाजपा सरकार। अब तो मोदी सरकार है, मोदी राज है। आप मोदी राज में रहिए, मोदी सरकार को देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं हम रुड़की के देहरादून रोड स्थित एक होटल में, और आपको बता दें यहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। और यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सहित कई विधायक कांग्रेस के यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने इस कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में। देश के अंदर परिवर्तन का शुभारंभ करने के लिए, परिवर्तन का आह्वान करने के लिए हमारे संवैधानिक न्याय के प्रतीक पुरुष गांधी, नेहरू, अंबेडकर की जो परंपरा है उसके ध्वजवाहक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देहरादून पधार रहे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा यमुना की धरती में पधार रहे हैं। हम सब कांग्रेसजन उनके स्वागत के लिए बहुत हम में जोश है। और हजारों की संख्या में रुड़की हरिद्वार से भी लोग वहाँ पहुँचेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो एक ऐतिहासिक अवसर हमारे लिए है कि हम उत्तराखंड की धरती परिवर्तन की शुरुआत की धरती होने जा रही है, उसके आह्वान की धरती होने जा रही है। हम उस सौभाग्य को लपक करके ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 2024 में लोग अपने सवालों पर, भारत के संविधान के सवाल पर, लोकतंत्र के सवाल पर, गरीब के सवाल पर, मजदूर, किसान, नौजवान और महिलाओं के सम्मान के सवाल पर वोट करेंगे। और ये वोट कांग्रेस के पक्ष में होगा। राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको कैसे देखते हैं आप? 22 जनवरी को जो यहाँ पर जो देश का हम स्वागत करते हैं राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके लिए सबको बधाई देते हैं। राम न्याय के देवता हैं, मर्यादा के देवता हैं। और भाजपा हर जगह मर्यादा को तोड़ रही है, जो संविधान की मर्यादा को तोड़ रहे, जो संविधान को नष्ट कर रहे हैं, राजा रामचंद्र उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे और भाजपा को दंडित करेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। राम सबके हैं, हमारे भी हैं। और मैंने कहा राम न्याय के देवता हैं। राम हमेशा जो है, जो कमज़ोर है, जिसको मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो उसके साथ खड़े होते हैं। राम कांग्रेस के साथ, इंडिया के साथ खड़े होंगे और हमारे गठबंधन के साथ उनका आशीर्वाद होगा। मैं नियमित पूजा करता हूँ और राम मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन आधा अधूरा। शंकराचार्य ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पर प्रश्न खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि रामनवमी के दिन अगर यह प्राण प्रतिष्ठा होती तो इस सनातन धर्म के अनुरूप होती। उन्होंने कहा कि आधा अधूरा निर्माण, इतनी जल्दबाजी क्यों? टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? आखिर इतनी उतावली क्यों? उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जो आज के हालात हैं, जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेकारी है, संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म कर दिया गया है, लोकतंत्र कमज़ोर किया जा रहा है, संविधान खतरे में है और इस प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अफसरशाही, बेलगाम अफसरशाही और सरकार और माफियाओं का गठजोड़, अपराधियों का गठजोड़ जाहिर हो चुका है। नदी बेच दी, नौले बेच दिए, जंगल बेच दिए हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है और यह भगवान राम के नाम पर फिर सत्ता में आना चाहते हैं। जनता समझती है। हम सब के आराध्य हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। हर धर्म का,
हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर हम भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करना चाहते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने राम नवमी के दिन पूरे भगवान राम के मंदिर को संपूर्ण रूप से उसका निर्माण किया होता तो हम उनको धन्यवाद देते, लेकिन वो सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का, आप तो पत्रकार हैं, हम जानते हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर 1969 में वो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष थे कर्नाटका में, और अजय रहे हैं, हमेशा जीतते रहे हैं। और ब्लॉक लेवल के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचने वाला एक दलित समाज का बच्चा जिसने किसानी, काश्तकारी सब कुछ किया है, वो गरीब कार्यकर्ता की परेशानियों को, उसके चैलेंजेस को समझता है। और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है कि यार ऐसा व्यक्ति आ रहा जो नीचे से उठ के आया है, आखिर वो क्या कहता है, आदमी सुनना चाहता। अपार लोगों में स्नेह है, लोगों में उत्साह है कि हम 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा जाके मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो लोकसभा में अपनी बातों को रखते हैं और नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को चैलेंज करते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और हर कार्यकर्ता उत्साहित है कि हम देख के आए कि एक दलित का बेटा जो ज़मीन से उठ के यहाँ तक पहुँचा है, वो आखिर क्या संदेश देगा, उसको देखने के लिए लोग उत्साहित हैं। 2024 का संगनाद होगा निश्चित ही राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है और नज़दीक चुनाव है, निश्चित ही वो कुछ ना कुछ संदेश चुनाव के लिए भी देके जाएंगे। जो राम मंदिर का उसमें क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए, प्राण प्रतिष्ठा ये आस्था का प्रश्न है, और हमारे यहाँ सनातन धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य जी एक स्थापना करके 4 मठों की, जिसमें 4 शंकराचार्य बैठाए गए। शंकराचार्य नकली वाले तो बहुत हैं, लेकिन असली शंकराचार्य 4 हैं, और ये तय किया गया कि वो तय करेंगे। लेकिन इसमें दुर्भाग्य है कि शंकराचार्यों ने जो शंका उत्पन्न की थी, उसमें कोई भी उत्तर ना आरएसएस ने, बीजेपी ने नहीं दिया। दूसरा, शंकराचार्य जी ने 4 दिन पहले एक बयान दिया कि मंदिर का जो निर्माण होता है वो हमारे जो वो हैं गुरु हैं जो काश्तकारी के, उन्होंने ये कहा अपनी पुस्तक में कि मंदिर जो है शरीर होता है और मूर्ति उसकी आत्मा होती है। जैसे हमारा शरीर है, अंदर आत्मा है, तो उन्होंने कहा जब शरीर नहीं है, कंधे नहीं है, तो उसमें आत्मा कैसे रहेगी? तो अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है? हमारी पीढ़ियों से हम रामनवमी के दिन करते रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का आपने पूरा उत्तर नहीं लिया भाई। तो उन्होंने उसकी शंका का समाधान होना चाहिए। अच्छा ये होता कि राम मंदिर में यज्ञ करते, हमारे शंकराचार्य संत महात्मा उसमें भागीदारी करते, पूर्णाहुति देते, और हम जैसे नेता या मोदी जी इत्यादि वहाँ प्रसाद ग्रहण करने जाते, भक्त के तौर पर मान सम्मान होता। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, संत सन्यासी बाहर और नेता अंदर। तो ये हमारा दिक्कत है, और शंकराचार्यों का अपमान ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म मतलब कलयुग की शुरुआत के रूप में मैं इसको देखता हूँ। आप पूछो। तो जो 2024 का जो स्टैंड है राम मंदिर को बीजेपी, देखिए वो कुछ करें, हम तो मुद्दे को महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर आएंगे। आज 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहले नंबर पर है महिला अपराध में, और ये हमने केंद्र सरकार की एजेंसी बता रही है। और उसके अलावा हम गरीब किसानों की बात करेंगे, हम बिजली की कटौती पे बात करेंगे, हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, युवाओं को मिलने वाले रोजगार पे कटौती पे बात करेंगे, गन्ना किसानों पे बात करेंगे। यूरिया की बोरी में रेट वही रखा है, 10 किलो यूरिया गायब कर दिया, हम उस बात को किसानों के बीच में रखेंगे। माँ बाप को बताएंगे तुम्हारे BSc MSc करे हुए बच्चे घर में बेरोजगार हैं। जो हमारे पत्रकार भाई आपके साथी प्रसून वाजपेयी से लेकर हमारे जितने हैं अभिषार शर्मा तक, वो घर बैठ गए। इस बात को लेंगे कि पत्रकारों की जो अभिव्यक्ति का अधिकार था उसको छीन लिया गया है। तो हमारे पास अनेकों मुद्दे हैं। विकास का हमारा मुद्दा है, खनन हमारा मुद्दा है, जंगलों के कटान हमारा मुद्दा है, प्रकृति का शोषण हमारा मुद्दा है, बच्चों के ऊपर हुए लाठीचार्ज 307 लगाने की कोशिश हमारा मुद्दा है, पेपर लीक, भर्ती लीक हमारा मुद्दा है। क्या क्या बोलूं भाई, वो कहते हैं ना, 1-2 जख्म नहीं पूरा जिस्म है छलनी, 1-2 जख्म नहीं पूरा जिस्म है छलनी, दर्द भी बेचारा परेशान है कि कहाँ उठूं। 28 तारीख में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब धून में आ रहे हैं, उनके लिए आह्वान किया, वहाँ आने का आह्वान किया और उनको सुनने का आह्वान किया। साथ साथ जो लोकसभा 24 की तैयारी है उसको लेके जायज़ा लिया। उसमें कई सारी कार्यकारिणियाँ आज घोषित करनी थी, जिसमें महानगर अध्यक्ष के रुड़की के द्वारा भी अपनी कार्यकारिणी के लिए बताया गया कि उन्होंने घोषित कर दी है। इसके अलावा जो है कई सारे कार्यक्रम और भी थे। उन्होंने हर कार्यकर्ता को बूथ लेवल पर जाकर काम करने की सलाह दी। उन्हें बताया कि आप लोगों ने हर व्यक्ति से मिलना है, हर व्यक्ति को अपनी ओर मोड़ना है। कांग्रेस की जो
जो कार्य किए हैं पहले के, और जो कांग्रेस के कार्यों के बलबूते पर आज भाजपा की सरकार खड़ी है, उनको लोगों को बताना है। खाली ऐसा नहीं है कि भाजपा की आज सरकार है तो भाजपा को कुछ नहीं मिला। भाजपा को पूरा देश जो है वो कांग्रेस की देन है। जो कांग्रेस ने यहाँ पे स्थापित किया उसको ही वो आगे चलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नई कोई चीज़ इकाई ऐसी स्थापित नहीं करी। केवल एक राम जन्मभूमि को लेकर और राम मंदिर को लेकर जो वो अपना ढिंढोरा पीट रहे हैं, वो भी जो है पूरा का पूरा जो राम मंदिर बनाने का श्रेय है वो हमारा उसका सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तभी ये काम हुआ। सचिन जी, क्या मुद्दे रहेंगे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जनता परिवर्तन की लहर लेकर? देखिए, जनता के पास सबसे बड़े मुद्दे केवल एक राम मंदिर ही नहीं है, उनके पास कई सारे मुद्दे हैं। यहाँ पे नौकरी का मुद्दा है, जो नौकरियाँ आज तक नहीं मिल पा रही हैं। जिन नौकरियों पर से लोगों को पहले निकाला गया, उन नौकरियों का आज तक ये नहीं पता चल पाया कि उन पर किसे रखा गया और कब रखा जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है भुखमरी। भुखमरी आज भी है। 5 किलो राशन की जो घोषणा उन्होंने करी है वो सबको नहीं मिल पा रही है। बीच में ही उसकी बंदरबाट हो रही है, जिसको भाजपा की डबल इंजन सरकार जो है बीच में ही ख़त्म कर दी है। हिंदूवादी छवि का नेता होना एक अलग बात है, वो केवल और केवल कार्य जो है मोदी सरकार और मोदी के लोग कर रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है इस बात का, और बहुत गर्व है। मैंने हिंदू समाज में जो है जन्म लिया है, लेकिन मैं सब समाज को साथ में लेके चलता हूँ। सब समाज की इज्जत करता हूँ, उनका मान सम्मान करता हूँ। मैंने कभी हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं करा। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास कोई अपना कार्य लेके आया, चाहे वो मुस्लिम समाज से, चाहे सिख समाज से, ईसाई समाज से, मैंने कोशिश करी है कि मैं अपना 100% उसकी दिक्कत को ख़त्म करने का कार्य करूँ। और यही हमें जो है पार्टी ने सिखाया, हमारी कांग्रेस पार्टी ने। हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने लीडर हैं या जो यहाँ के कार्यकर्ता है या जो रुड़की के भी लोकल हमारे बुजुर्ग लीडर हैं या जो सर्वश्रेष्ठ लीडर हैं, वो भी यही कार्य मेरी तरह लगातार करते रहे हैं। देखिए, रुड़की से जो मेरी अपनी वो है उसमें 2 बसें 52 सीटर की और लगभग 10 गाड़ियाँ, लगभग 150 जो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पदाधिकारी हैं, वो मेरे साथ जा रहे हैं। उसका आह्वान हमने किया है। इसके अलावा बाकी के क्षेत्रों से और बाकी जो कांग्रेस की कार्यकारिणी के यहाँ पे पदाधिकारी हैं, वो अपने अपने तरीके से अपने लोगों को लेके जाएंगे। पुत्री का बर्थडे भी था, उन्होंने सेलिब्रेट करा है। धन्यवाद ये सवाल के लिए। आज मेरी बेटी का 19वां जन्मदिन था, तो आज उसके साथ मेरा कार्यक्रम बना था, क्योंकि वो लॉ कर रही है ओपी जिंदल सोनीपत से, तो वो 28 को चली जाएगी। तो अब इस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद आज उसका जो है जन्मदिन, उसमें सेलिब्रेट किया जाएगा। और वैसे मुझे खुशी है कि आज उसका जन्मदिन मनाने के लिए मेरी कांग्रेस के दिग्गज लीडर जितने भी थे पूरे उत्तराखंड के, वो यहाँ पे मौजूद थे और उनका आशीर्वाद उसे मिला है। मैं तो अब भाजपा सरकार मानता ही नहीं। अब तो केवल मोदी सरकार है, मोदी राज है। आप किसी भी बैनर तले देखिए, कोई भी बात देखिए, वो कहते हैं मोदी गारंटी है। भाजपा की गारंटी तो खत्म होगी। भाजपा की गारंटी है, भाजपा सरकार का जो अस्तित्व था वो केवल और केवल पिछली सरकारों में उनकी रहा होगा। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी या लाल कृष्ण आडवाणी जी कहते थे, शायद वो थी भाजपा सरकार। अब तो मोदी सरकार है, मोदी राज है। आप मोदी राज में रहिए, मोदी सरकार को देखिए। संख्या में लोग जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद देहरादून आ रहे हैं, तो उनका स्वागत सभी कांग्रेसी करेंगे और उत्साहपूर्वक तरीके से करेंगे। क्या मानते हैं 2024 आ गया है, 2024 को लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है, उसको लेकर कांग्रेस की किस तरीके की तैयारी, क्या वहाँ से जो उसका संगनाक हुआ? कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और हमारी पूरे देश में हमारी तैयारी चल रही है। और यहाँ हरिद्वार ज़िले में हरिद्वार लोकसभा सीट पर हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम अच्छे मार्जिन के साथ हरिद्वार लोकसभा चुनाव जीतेंगे।